एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एज ए रिवीजन, जिसमें हम लोग रूल्स के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉन्कर्ड, जिसमें हम पहले कुछ रूल्स करेंगे एंड देन आफ्टर इसके साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। 20-30 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारा सारा जो टॉपिक जो रूल्स होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझते हैं, देन आफ्टर हम रूल स्टार्ट करेंगे वन से। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मतलब हुआ यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कैसा हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना, यानी फॉर्म वो हमें देखना है। तो पहला हमारा रूल यही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसमें वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। एंड अगर हमारा क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा तो हम हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे ही इज़ अ सब्जेक्ट और ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज़ किया है प्लेज, लेकिन सेकंड के जो हमारा एग्जांपल है यहाँ पे दे क्या है हमारा, एक ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होने के साथ साथ हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे प्ले जो यूज़ किया है दैट इज़ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यानी हमेशा याद रखना है, रूल नंबर 1 में यही बोला गया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम उसमें यूज़ क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट रूल। और उसके बाद हम सेकेंड रूल की बात करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर या प्लूरल की बात कर रहे हैं, है ना, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल विल नॉट चेंज ड्यू टू द वर्ड्स और फ्रेजेज इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। मतलब अगर मान लो हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर प्लूरल यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मान लो मैंने बोल दिया कि उसके बीच में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ना मैंने कुछ यूज कर दिया है, वर्ड्स या कुछ फ्रेज यूज कर दिया है, तो उसके कारण भी यहाँ पे चेंजिंग कुछ नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ग्लासेस है, यहाँ पे ग्लासेस यूज हुआ है, ग्लासेस, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वन है, तो ऑफ द ग्लासेस इज अ फ्रेज, है ना। तो यहाँ पे इससे मतलब हमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ग्लासेस का मतलब यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस हो गया तो हम जो सब्जेक्ट ये जो वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे। वर्ब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, इज यूज़ किया, बिकॉज ऑफ वन, क्योंकि वन एक सब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब भी यूज़ करेंगे। उसके बीच में कोई अगर मान लो कोई भी वर्ड आ जाता है, फ्रेज या वर्ड आ जाता है, तो उससे कुछ मतलब हमें नहीं है। दूसरा में अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द बुके ऑफ रेड रोजेज। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, रेड रोजेज यहाँ पे प्लूरल है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, द बुके। तो बुके के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया है स्मेल्स, यानी सिंगुलर। तो हमेशा याद रखना है कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके बाद हमें कोई फ्रेजर वर्ब या वर्ड्स यूज हो जाता है और बाद में हमें अगर उसके बाद वर्ब यूज करना है तो हम प्रेफरेंस जो देंगे वो सब्जेक्ट को ही देंगे, उसके बाद हम फ्रेजर वर्ब और वर्ड्स को कुछ नहीं देंगे। चाहे वो प्लूरल हो तो हम फिर भी अपने वर्ब को यूज करेंगे एज ए सिंगुलर, मतलब सिंगुलर जैसा हमारा होगा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग, मतलब एज ए सब्जेक्ट हमें यूज करना है। सो दिस इज द सेकेंड रूल। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है कि अगर कोई सब्जेक्ट ज्वाइन होता है एंड से, ठीक है, और या तो आइदर और या नाइदर नॉर से, तो जब एंड से ज्वाइन होगा इन दैट केस वी विल यूज, हम लोग उस केस में क्या यूज करेंगे, हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो प्लूरल वर्ब यूज करने वाले हैं। और जब आइदर और या नाइदर नॉर रहेगा तो उस समय हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल राधा एंड मीरा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था राधा और मीरा दोनों को एंड से हमने ऐड किया है, तो अब ये क्या हो गया, राधा एंड मीरा बिकम्स प्लूरल, है ना, ये प्लूरल हो गया। तो इसीलिए हम इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, यानी ये डेट इज यानी प्लूरल वर्ब। यानी एंड से जब दो सब्जेक्ट्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनके साथ हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो वर्ब, वो प्लूरल वर्ब यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, नाइदर अक्षय नॉर रोहित। अब आप यहाँ पे देख लो अक्षय और रोहित,
यहाँ पे ऐड हुआ है नाइदर नॉर से, तो यहाँ पे जो हम लोग वर्ब यूज करने वाले हैं वो क्या है, इज। वैसे ही माई डैड और माई मॉम इज अराइविंग टुडे, अब और से भी ज्वाइन हो या नॉर से, नाइदर नॉर से, तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज करने वाले हैं। तो याद रखना है रूल नंबर थर्ड कि अगर कोई दो सेंटेंस में मान लो सब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन होता है एंड से, तो उस केस में हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लूरल, और अगर आइदर और, नाइदर नॉर या और से जब ज्वाइन होता है तो उस केस में हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लूरल। अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर हमारा है द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और, आइदर और, नाइदर नॉर एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, नाइदर द शूज नॉर द बैग मैचेज द ड्रेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आइदर और या नाइदर नॉर जो होता है तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं क्या बोलते हैं, एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, मतलब जो नाउन क्लोज होगा, है ना, क्लोज होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे जब भी मैंने जो एग्जांपल रीड किया, नाइदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस, तो यहाँ पे बैग जो है, बैग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, जो नाउन वर्ब के क्लोज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, वर्ब यूज़ करने वाले हैं। तो बैग एक सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे मैचेज आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नाइदर द बैग नॉर द शूज, नाइदर द बैग नॉर द शूज मैच द ड्रेस। अब शूज यहाँ पे प्लूरल है जो कि क्लोजेस्ट है ना, तो यहाँ पे मैच द ड्रेस हो गया, मैचेज नहीं होगा, मैच द ड्रेस। सो ये हमारा रूल नंबर फोर था। रूल नंबर फाइव की बात करते हैं। रूल नंबर फाइव में ये बोला जा रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट फॉलोड हो रहा है कोई वर्ड से, जैसे अगर मैं बात करूँ एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, बिसाइड्स, इनको क्या करना है, हम लोगों को इग्नोर कर देना है, ठीक है। और हम लोगों को इग्नोर करने के साथ साथ ही जब हम वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो सिंगुलर यूज़ करने वाले हैं। तो ये माइंड में सेट रहना चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में अलॉन्ग आ रहा है, अलॉन्ग विथ आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, बिसाइड्स आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, जो वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो सिंगुलर, उसको इग्नोर करना है। जैसे मैट एज वेल एज हिज डॉग इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अब यहाँ पे मैट एज वेल एज यहाँ पे आया, वी विल इग्नोर दिस, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसे प्लूरल हो गया कि दो दो हो गया, डॉग और मैट, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज करने वाले हैं वर्ब वो सिंगुलर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, प्रतीक अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, प्रतीक अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, तो अलॉन्ग विथ को हम लोग इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे क्या हो गया, इज का यूज किया गया है क्योंकि ये एज ए रूल हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर ही यूज करने वाले हम लोग। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 6 है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि इन सेंटेंस दैट बिगिंस विथ हेयर एंड देयर, मान लो कोई सेंटेंस हेयर और देयर से शुरू होता है तो जो ट्रू सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है। जैसे हेयर आर द चॉकलेट्स, सो हेयर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहा है, हम लोग आर का यूज जो कर रहे हैं, वर्ब का यूज जो कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, यानी चॉकलेट्स इज द मेन सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है ऐसे सेंटेंस में आफ्टर वर्ब, ठीक है। सो हेयर आर द चॉकलेट्स। नेक्स्ट है देयर इज अ बिग पडल ऑन द रोड। अब यहाँ पे पडल जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। पडल मीन्स क्या होता है, पोखर टाइप, है ना, जो रेन वाटर कलेक्शन जहाँ पे होता है, एक डग मतलब एक गड्ढे में जहाँ पे रेन वाटर कलेक्शन होता है, तो एज ए पोखर जिस हिंदी में बोलते हैं, पोखर, है ना, तालाब टाइप। तो यहाँ पे पडल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, डेट इज। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि अगर कोई सेंटेंस हेयर या देयर से स्टार्ट होता है तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं आफ्टर वर्ब यूज होता है। हमारा रूल नंबर 7 है, इन सेंटेंस दैट इंक्लूड्स सम्स ऑफ मनी, सम्स ऑफ मनी हो गया या पीरियड ऑफ टाइम हो गया या डिस्टेंस हो गया, तो एज ए यूनिट जब यूज होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ क्या है, यानी सम ऑफ मनी है,
तो इसके लिए जो हम लोग वर्ब यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ सिंगुलर, तो यहाँ पे इज लगेगा। सो 500 रुपीज़ इज़ अ हाई प्राइस टू पे। नेक्स्ट 62 ईयर्स इज, अब 62 ईयर्स क्या है, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे एक उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूल के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स, तो 10 किलोमीटर इस क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के साथ हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से रूल नंबर 7 में जो हमारा है कि अगर कोई सम ऑफ मनी की बात किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम की बात किया जाता है, डिस्टेंस की बात किया जाता है, और वो एज ए यूनिट रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग उसमें जो सब्जेक्ट के साथ साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं रूल नंबर 8 का। रूल नंबर 8 में क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड स्टार्ट होता है अ लॉट ऑफ से, ऑल ऑफ से, सम ऑफ से, तो हमें क्या करना है, उन वर्ड को फोकस करना है जो ऑफ के बाद है, यानी वी हैव टू फोकस ऑन द वर्ड दैट इज़, या वी हैव टू फोकस ऑन द नाउन दैट इज़ आफ्टर ऑफ। अगर ऑफ के बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर ऑफ के बाद वाला जो नाउन हमारा प्लूरल होगा तो उसके जगह पे हम लोग यानी जो वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ साथ वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ऑल ऑफ द केक इज़ गॉन, तो यहाँ पे द केक यूज़ हुआ है, ऑफ के बाद का वर्ड जो हमारा नाउन है वो केक है, तो केक इज सिंगुलर, तो उसके लिए हमने जो वर्ब यूज़ किया, क्या यूज़ किया, सिंगुलर, दैट इज। ऑल ऑफ के बाद यहाँ पे हमने नाउन यूज़ किया है केक्स, तो केक्स के साथ यहाँ में यानी प्लूरल है तो ये प्लूरल यूज़ होगा, यानी हमें फोकस करना है इस वर्ड के बाद का जो नाउन होगा उसको, ऑफ के बाद वाला नाउन को फोकस करना है। जैसे अ लॉट ऑफ द केक, तो यहाँ पे द केक है ना, यानी केक सिंगुलर है तो वर्ब हमने सिंगुलर, यहाँ पे केक्स है, फिर से अगेन यहाँ पे हमने प्लूरल, यानी ऑफ के बाद अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अगर ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल होगा हम वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 8। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 9 का। रूल नंबर 9 में है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन है जैसे ग्रुप, पॉपुलेशन, फैमिली, है ना, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब। अब ये डिपेंड करता है कैसे सेंटेंस में यूज़ है। जैसे मोस्ट ऑफ द माई फैमिली इज़ हेयर, यहाँ पे हमने यूज किया है इज़, फैमिली हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इसके आगे का सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है ना। अगर बोलेंगे मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज़ हेयर, मीन्स उसमें से कुछ मेंबर्स जो है एक मतलब सिंगुलर फॉर्म में जो है यहाँ पे हैं, बाकी पूरा कंप्लीट फैमिली नहीं है ना। लेकिन अगर मैं आर का यूज़ करूँगा तो ये पूरा एंटायर फैमिली के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आगे के सेंटेंस पे कि कैसा यूज़ हुआ है। उस मान लो एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में सेंटेंस जो है डिपेंड करता है आगे के सेंटेंस पे कैसा यूज़ किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इज़ और आर या वगैरह मतलब जो सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, हेयर ऑफ द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज अगेंस्ट द बिल। अब यहाँ पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वाज यूज़ किया गया है। वाज क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सहमति जताया जा रहा है और वो सिंगुलर सब मतलब एक यूनियन के फॉर्म में आया है ना, तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर वही अगेंस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ड का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे ज्यूरी के केस में भी क्या होता है, ऑल द ज्यूरीज आर अगेंस्ट द कैंडिडेट, है ना। मान लो जो कैंडिडेट एक है उसके अगेंस्ट है तो वो आर यूज़ होगा, लेकिन विथ अगर उनके साथ होगा यानी सबने सहमति लगाया है एक पे तो वो यूनियन की बात करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर भी यूज़ होता है और वो एज ए प्लूरल भी यूज़ करता है, लेकिन मतलब वहाँ पे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि कैसा वो मीनिंग दे रहा है। स्टूडेंट, हमारा रूल नंबर नेक्स्ट है जो कि डेट इज़ 10। इसके बाद एक और रूल हमें करना है और इन्हीं 11 रूल में से ही आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं इस चैप्टर से वो फंसेंगे। तो नाउन सच एज मैथमेटिक्स, रूल नंबर 10 क्या है, जैसे कुछ नाउन सिविक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, लगता तो क्या है कि ये प्लूरल है, लेकिन इनके साथ जो हम यूज़ करते हैं वर्ब वो सिंगुलर यूज़ करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स क्या लगता है, अभी जैसे क्लास 10th की बात करें तो बहुत लोग अभी बेसिक मैथ ले रखे होंगे, कुछ स्टैंडर्ड मैथ ले रखे होंगे, जिनको डिफ़िकल्ट लगता है वो बेसिक लेके रखेंगे क्योंकि कंपलसरी है। तो मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल, तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो इज यूज़ किया है और लग रहा है हमें क्या है, मैथमेटिक्स एस एंड में आया है यानी लग रहा है वो प्लूरल है। नेक्स्ट द न्यूज़,
द न्यूज़ इज़ वेरी सैडनिंग, है ना। तो यानी क्या है यहाँ पे जो हमने यूज किया वर्ब एज ए सिंगुलर, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 10। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 11 है। इसमें कोई सेंटेंस अगर विश, रिक्वेस्ट या कॉन्ट्ररी टू फैक्ट होगा तो उसमें जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वाज। जैसे फॉर एग्जांपल आई विश माई सिस्टर वर हेयर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विश है ना, चाहत है, तो यहाँ पे वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे आई विश आई वर अ वर्ड, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना। आदित्य रिक्वेस्टेड दैट सी रेज हर ग्लास। सी रेज हर, यहाँ रेजेज नहीं होगा, सी रेज, यहाँ पे रिक्वेस्ट है। सो हमेशा याद रखना है विश, रिक्वेस्ट या कॉन्ट्ररी होगा, है ना, कंट्रोवर्शियल सेंटेंस होगा तो उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करने वाले हैं। सो ये था हमारा टोटल रूल 11। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि अगले वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको ये रूल्स अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना भूलें ना, क्योंकि आगे के भी अभी और भी ग्रामर के रूल्स करने वाले हैं।